22 ঠিক আছে? 22 मई से विभिन्न देश का कैपिटल में इंडिया का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा जाएगा। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान जो स्टैंड है इसका इंडिया का स्टैंड क्लियर करने के लिए। नहीं, बिल्कुल दुनिया में और देश में भारत पाकिस्तान लड़ाई को लेकर जिस प्रकार कंटेंट बन रहा है, जिस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, सरकार का जिम्मेदारी है सही चित्र सामने लाने के लिए, देश के लोगों के सामने भी लाना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया देश को, माननीय रक्षा मंत्री ने भी बार बार विषय को बता रहे, और भी अलग अलग सोर्सेज से दुनिया में भी जो गलत संदेश कहीं गया हो तो लोगों के सामने साफ होना चाहिए। लड़ाई क्यों है, लड़ाई क्यों रोका गया है, किसका क्या हुआ है, किस किस का क्या रोल है, रोल था उस समय, ये हमारी सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के सामने रखना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया एक परिवार जैसा हो गया है, अलग अलग कारणों से साथ में चलना पड़ता है, आपस में गलतफहमी ना हो, और उसके अंदर जो जो जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं ये सब उजागर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा है, और उसमें सर्वदलीय जो प्रतिनिधि भी साथ जाने वाले हैं। जिस प्रकार लड़ाई के समय सरकार के साथ थे, आज देश के साथ रह करके मुझे लगता है कि दुनिया के सामने भारत का सिर को ऊंचा करना चाहिए। जयराम रमेश यही कहा कि वो गवर्नमेंट का स्टैंड के साथ सहमत हो गए। बिल्कुल, कुछ नेता, कुछ पार्टी के लोग, उन्होंने अपना ट्विटर में, फेसबुक में, कहीं स्टेटमेंट में बोला है खुल्लम खुल्ला। बिल्कुल है जी, बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। और इस समय जो दुनिया के सामने अपना इमेज जो बहुत ऊंचा हो गया है, अब देखिए डिफेंस का जितना भी शेयर कितना ऊपर चढ़ गया है, और चाइना का डिफेंस का शेयर देखिए क्या हाल है। तो लोगों को मालूम हो गया, लेकिन एकदम साफ साफ होना चाहिए। बहुत कुछ बात अंदर होता है, पता नहीं चलता, वो भी सामने आना चाहिए जितना संभव। इसलिए सब मिल करके देश के साथ खड़ा होना और दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए सबको काम करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जो ढांचा गिरा दिया गया है उसको पुनर्निर्मित कर देगा गवर्नमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, और कुछ देश पीछे से उनको फंडिंग करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो आप देखेंगे जो फोटो आया है, जो टेररिस्ट मारे गए उनका अंतिम संस्कार में वहाँ का सेना मौजूद था, वहाँ के नेता मंत्री मौजूद थे। टेररिस्ट जो लीडर है और सरगना है उसको प्रोटेक्शन देके वहाँ का आर्मी लेके जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ा है। तो इसका मतलब कुछ टेररिस्ट है आर्मी का यूनिफॉर्म में, कुछ टेररिस्ट है अलग ड्रेस में। सारा ये नेशनल है, ये केवल नेशन ही है टेररिस्ट है पाकिस्तान, उसका पॉलिसी टेररिज्म का ही है, उसका सेना, उसका प्रशासन सब टेररिस्ट के साथ है, उसमें टेररिस्ट बैठे हुए हैं। उनके लोग बोलते हैं हमारे सेना प्रधान खुद टेररिस्ट है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे, तो वही हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट फंड से 14 करोड़ रुपया अलॉट किया मसूद अजहर के एड के लिए। तो इसके बैकग्राउंड में क्या आईएमएफ जो सहायता कर रहा है पाकिस्तान को यह चलना चाहिए? देखिए इसके पहले भी हुआ है इस प्रकार, आईएमएफ से या तो अमेरिका जैसा देश उनको आर्थिक सहायता किया है, इसलिए कि टेररिज्म को और रोकने के लिए, लेकिन बाद में पता चला ये सारा पैसा टेररिस्टों का हाथ में गया टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। वही दोहराया जा रहा है, अब तो सबका स्टैंड क्लियर हो गया है। भारत सबके साथ संबंध अच्छा करने का और टेररिज्म को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन किसी किसी का हित टेररिज्म बढ़ाने में है, इसलिए वो मदद कर रहे हैं। आज हमारे सामने साफ है, आज हमारी सरकार ने जो तय किया है कि दुनिया में जाके अपना ये विचार को सबके सामने रखना चाहिए, इससे मुझे लगता है कि और साफ हो जाएगा मामला। लास्ट क्वेश्चन, शुभेंद्र अधिकारी ने कहा कि 250 करोड़ अलॉट किया जाए संस्कृत केंद्र बनाने के लिए, 9,000 करोड़ रुपया जाएगा सैलरी देने के लिए उस संस्कृत केंद्र के स्टाफ को, और ये गवर्नमेंट डीए नहीं बढ़ा रहा है दे रहा है। क्या बिल्कुल सही है, पहले तो डीए होना चाहिए। जो कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका सैलरी उनका डीए पहले देना चाहिए। बाद बाकी जो होता है, जब देश में शांति होता है, देश में प्रगति होती है, तब देश की कल्चर ये सब बढ़ता है नेचुरली जब पैसा आएगा। अब दूसरे का पैसा काट के वहाँ लगाएंगे, ये सही नहीं है। स्कूल बच्चों का पढ़ाई बंद नहीं कर सकते हम, बच्चों के लिए दूध बंद नहीं कर सकते हैं, तो पिलाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, पहले ये जरूरी है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कुछ भी हो जाए, पहले इनका डीए और इनका नौकरी, इनका तनख्वाह ये सिक्योर होना चाहिए।